Assalamualaikum students of class 5. I am your teacher Ms. Asha Manzoor. Today I am teaching you chapter number 2 World Climate in revision. First we discuss difference between weather and climate. Weather या मौसम is the day-to-day condition of heat and cloud, humidity, cloudiness, dryness और rain in any place. मौसम क्या है? रोज़ बरोज़ बदलती हुई हालत है. गर्मी, सर्दी, नमी, बादलों का आना, खुश्की और बारिश किसी भी जगह पर. क्लाइमेट या आबोहवा. क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आबोहवा क्या है? मौसम है, किसी मौसम की हालत है किसी इलाके के बहुत लंबे अरसे के लिए. द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम. आबोहवा दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की एक जैसी नहीं है. प्लेस क्लोजर टू नॉर्थ पोल और टू द साउथ पोल इज़ वेरी क्लाउड थ्रू आउट द ईयर. वो इलाके जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी में के पास वाक़ हैं वहाँ पर सारा साल जो है वो सर्दी रहती है. अ प्लेस क्लोजर टू द इक्वेटर इज़ यूजुअली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. वो इलाके जो इक्वेटर खत इस्तवा क्या है? एक फ़र्जी लाइन है, एक इमेजनरी लाइन है जो ज़मीन के बीचों बीच है, उन पर वाक़ हैं तो वो सारा साल गर्म रहते हैं. सेकेंड टॉपिक इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट या आबोहवा के असरात. क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव. आबोहवा के असरात लोगों पर और उनके रहन सहन पर बहुत ज़्यादा होता है. क्लाइमेट also has an effect on the clothes we wear, the food we eat, the way we spend our leisure time. आबोहवा के असरात हमारे लिबास पर, हमारे खाने पीने पर और हमारे फुर्सत के औकात पर भी होते हैं. मिसाल के तौर पर in a warm climate people can take part in outdoor games and water sports. गर्मियों के मौसम में लोग जो हैं वो बाहर खेलना और पानी वाले खेल खेलना पसंद करते हैं. इसके बरक्स contrast of it, in cloudy climate people can still take part in indoor games. They prefer indoor games instead of outdoor games. सर्द मौसम में लोग जो है वो घर के अंदर रहकर खेल खेलना पसंद करते हैं बनिस्बत बाहर जाने के. अब the effect of climate on crops. Some crops grow well in cold climate. कुछ फसलें जो हैं वो सर्द मौसम में अच्छी उगती हैं while other grow well in a warm climate. और कुछ फसलें जो हैं वो गर्म मौसम में अच्छी उगती हैं. फॉर एग्जाम्पल wheat grow well in milder climate. जो गंदम है वो दरमियाने मौसम में अच्छी उगती है. एंड राइस ग्रो वेल इन वार्म वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट. जबकि चावल जो हैं वो गर्म नीम यानी बारिश वाले मौसम में अच्छे जो है वो उगते हैं. ये वो दोनों मौसमों के मुख्तलिफ होने की वजह से वहाँ की फसलें भी मुख्तलिफ होती हैं. आवर थर्ड टॉपिक इज़ टेम्परेचर या दर्जा हरारत. द वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड. ये जो आपके पास दुनिया का नक्शा है ये आपको बता रहा है दुनिया के आबोहवा के हिस्से. जोन्स कहते हैं हिस्सों को, जिसमें सबसे पहला आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल है. You can see that special lines of latitude, north and south of the equator. Latitude या हदूद अर्ज़बल क्या है कि एक फ़र्ज़ी हदूद हैं जो हद इस्तवा के जो है आमने सामने जो हैं वो खींचे गए हैं. These are the Arctic Circle, the Tropic of Cancer, the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn. These lines are helps in marking the major climatic zone of the Earth. ये जो lines जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन्स आमने सामने हैं, ट्रॉपिक आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंट्रिक सर्कल, ये जो है ये हमारे क्लाइमेटिक रीजन को डिफाइन करते हैं. क्लाइमेटिक रीजन कौन से हैं? पोलर रीजन. पोलर रीजन हमारा एग्जिस्ट करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग. द टेम्परेट रीजन उसके नीचे जो है एग्जिस्ट करता है. ट्रॉपिकल रीजन उसके नीचे और इक्वेटर रीजन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है. वी यूज़ द वर्ड रीजन टू डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड और अ कंट्री दैट हैज़ स्पेसिफिक फीचर. रीजन या इलाका से मुराद एक ख़ास इलाका है जो जिसकी ख़ास हदोहाल और खसूसियात हैं. आवर फोर्थ टॉपिक इज़ द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की आबोहवा. पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. पाकिस्तान जो है शुमाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वाक़ है. द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट इज़ the climate in one place is quite different from that in other. पाकिस्तान जो है वो शुमाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वाक़ है. पाकिस्तान बहुत एक वसी इलाका है जो ज़मीन है और यहाँ की आबोहवा जो है वो मुख्तलिफ है एक जगह से दूसरी जगह की. द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजुअली जून. और जो सबसे गर्म
जो है महीना है यहाँ पर वो है जून। देयर इज़ अ टेबल शो इन योर बुक पेज नंबर 9। आपकी बुक में एक पेज नंबर 9 पे एक टेबल शो किया गया हुआ है जिसमें एवरेज टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और एनुअल रेनफॉल, जिसमें औसत दर्जा हरारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की और बारिश की मकदार है। सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत ज़्यादा है वो है जकबाबाद का 36.9 सेल्सियस, कोयटा का सबसे कम है जनवरी में। इस तरह सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो है मरी में, सबसे कम रेनफॉल जो है नौकंडी में है। यानी इस टेबल की मदद से आपको डिफरेंट जो पाकिस्तान के सिटीज़ हैं उनका एवरेज टेम्परेचर जून और जनवरी में पता चलेगा, और एनुअल रेनफॉल पूरे साल में सबसे ज़्यादा बारिशें जो हैं वो मरी में होती हैं और सबसे कम बारिशें जो हैं वो नौकंडी में होती हैं। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो जैकबाबाद का है गर्मियों में, और सबसे कम टेम्परेचर जो है कोयटा का है सर्दियों में।